Speaking on the opposition alliance INDIA's meet in Mumbai, Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya slammed the Congress and said that the alliance was all a plan by the Congress to make Rahul Gandhi as Prime Minister, but both Congress and Rahul have no foreseeable future. Firstly, I want to tell no alliance or Thug Bandhan can stop Prime Minister Modi from returning for the third time. India under Prime Minister Modi has started its journey on a new path of development, he said. These parties have allied only to come to power and how to save themselves from the corruption charges they are involved in, he added. सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, कोई भी गठबंधन, कोई भी ठगबंधन तीसरी बार प्रचंडतम बहुमत की मोदी सरकार को बनने से रोक नहीं सकता। मैं कल भी देखा हूँ, आज भी देखा हूँ, कोई 26 दल बताता है कि यूपीए गठबंधन का हिस्सा है, कोई 28 दल बताता है। अभी तक यह जो घमंडिया गठबंधन है, इसके 6 दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। 22 दलों के अभी आना बाकी हैं। मैं यह मानता हूं कि देश की जनता यह जानती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने एक विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश की जनता का विश्वास और भरोसा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है। विपक्ष की व्याकुलता केवल सत्ता में पहुंचने को लेकर के है कि कैसे सत्ता में पहुंचें, कैसे जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो पाप किए हैं, जो जिसकी जांच हो रही है, जिसमें कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई हो रही, उससे कैसे बचा जाए। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत, परिवारवाद मुक्त भारत, तुष्टीकरण मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को मेरा पूरा विश्वास है देश की जनता सफल बनाना चाहती है। और उसी का परिणाम है कि आज हम हर क्षेत्र में आगे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां अमेरिका नहीं पहुंच पाया, जहां रूस नहीं पहुंच पाया, जहां चीन नहीं पहुंच पाया, वहां आज भारत का तिरंगा फहरा रहा है। यह विश्वास और भरोसे का परिणाम है। अन्यथा हमारे देश की क्षमता अद्भुत है। उस क्षमता का मुकाबला दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, लेकिन उस क्षमता को दबा करके रखा गया था। विदेशी शक्तियों के सामने घुटने टेक करके रखने का काम किया गया था। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम हैं। G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। ब्रिक्स में जो हम कहते हैं वह दुनिया सुन रही है। यह सब अपने आप में ऐसी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, जितना कहा जाएगा कम होगा। ये तथाकथित रूप से कांग्रेस की अगुवाई वाला जो गठबंधन है, वह श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देश के सामने लाना चाहते हैं। और कांग्रेस का ये सब खेला है। लेकिन कांग्रेस अब अस्त होता हुआ सूर्य है। कांग्रेस का और श्री राहुल गांधी जी का अभी कोई भविष्य दिखाई नहीं देता है। और विकसित भारत के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व तो पहले भी सुनिश्चित था, लेकिन अब तो और सुनिश्चित है।